दोस्तों आज के टाइम में ना बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो चुका क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है। दूसरा कंपटीशन इतना तेज़ हो चुका है कि भाई बिजनेस में ना तगड़े वाला कंपटीशन है तो बिजनेस कर ही नहीं पा रहे हैं। नया बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे या अगर किसी का ऑलरेडी पहले से बिजनेस है तो वो भी टफ हो चुका है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं, किसी के पास कुछ ऐसा बिजनेस है कि भाई चल तो रहा है लेकिन पैसे की कमी के कारण वो प्रॉपर रूप नहीं दे पा रहा अपने बिजनेस को जो ऊपर जाना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा, जैसा कि मैंने टाइटल में बताया है, कि पैसे की कमी के कारण आपका बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। आज का मेरा टॉपिक यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किरणा बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने बताया कि टाइटल है पैसे की कमी के कारण आप लोगों का बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। देखो, कोई भी बिजनेस कर लो, पैसा तो सीधी सी बात है चाहिएगी। पैसे के बिना कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता, तो पैसा वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने बिजनेस से लगा लो, हमारा क्या बिजनेस है, ग्रोसरी का स्टोर का बिजनेस है। अब इसमें हमें पैसा चाहिएगा। अब कम पैसा है अगर मेरे पास तो भी मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं जाएगा। देखो, कोई भी बिज़नेस कर लो, मेरा स्टोर ही मान लो, मुझे अगर दुकान करनी है तो उसमें होगा क्या कि भाई मुझे सारा सामान ला के एक बार अपना स्टार्टअप करना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि मैं आधा सामान ले आऊँ और आधा ना लाऊँ। अगर मैं आधा सामान ले आऊँगा तो मेरी दुकान उस तरीके से चल नहीं पाएगी, स्टोर मेरा अच्छा रन नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास आधा ही सामान है। कस्टमर आएगा उसको पूरा सामान चाहिए, लेकिन मेरे पास आधा सामान है। आधे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, जितने पैसे थे मैं उतने पैसे से सामान लिया है। अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। इस एवज में क्या करना चाहिए, आज मैं बात करने वाला हूँ भारत एनएक्सटी की। भारत एनएक्सटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को आपके बिजनेस को ऊपर ले जाने में आप लोगों की मदद करेगा। किस तरीके से करेगा वो मैं बताता हूँ डिटेल में। देखो, जैसा कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे वेंडर के पास जाते हैं, हमारे पास पूरे पैसे नहीं होते या कुछ एक्स्ट्रा सामान हमें दिखाई दे जाता। भाई स्टोर पे तो सामान लाना ही है, मान लो 30,000 का सामान लाना, 40 का लाना, 50 का लाना है। अब वहाँ पे जाने के बाद यार ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ, वो सामान हो जाता है 1 लाख का। अब 1 लाख तो मेरे पास है नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या करें। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड मैंने वेंडर को दिया, उसके पास वेंडर बोलेगा मेरे पास स्वाइप करने की मशीन नहीं है। भारत एनएक्सटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने क्रेडिट कार्ड को उसमें लिंक करके सामने वाले वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। आज तक बहुत कम कंपनियों ने इस फीचर को प्रोवाइड किया है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है, अब वेंडर के पास हम जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भाई उसके पास वो मशीन हो जो स्वाइप करने की मशीन होती है, क्योंकि वो चार्जेबल मशीन होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो वो क्यों रखेगा। जबकि आज के दिन सबके पास QR कोड की आ चुका है, तो QR कोड स्कैन करो और पेमेंट करो। अब क्रेडिट कार्ड है तभी तो वो स्कैन करोगे और वो उसको पेमेंट दे पाओगे। अब क्रेडिट कार्ड है और अगर भारत एनएक्सटी से कनेक्ट नहीं है, उसमें लिंक नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे पेमेंट कर पाओगे। इसी तरीके से जैसे मान लो आपने अपनी दुकान कर रखी है, अच्छा खासा स्टोर, चलो एक बार में पूरी अच्छी खासी दुकान कर दी आपने। अब हमारी दुकानों में क्या होता है कि ना एक महीने की उधार चलती है। 1.5 लाख रुपए की तो मेरी खुद की हर महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए की उधार होती है। उस एवज में क्या मैं सामान नहीं लाऊं दुकान पे, लाना पड़ेगा मुझे। और वो उधार का पैसा कब आएगा, पूरे 1 महीने के बाद आएगा, क्योंकि वो अपनी सैलरी पे देंगे। वो ऐसे सर्कल चलता रहता है। अब मान लो 10 तारीख को मेरा 1 महीना होता है, 10 से पहले महीने की 5-6 तारीख को, 1 तारीख को मेरा सामान ख़त्म हो गया, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मैं उनका वेट तो नहीं करूंगा कि भाई वो जब मुझे पैसे देंगे तभी मैं सामान लाऊंगा। उस एवज में मैं भारत एनएक्सटी का यूज़ करता हूं। जो भी सामान लाना है क्रेडिट कार्ड से लेके आता हूं। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें 50 दिन का मुझे टाइम मिल जाता है कि भाई 50 दिन का हमें टाइम मिल गया, उस पैसे को हम यूज़ करके 50 दिन के अंदर अंदर कंपनी को वापस कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, फ्री में हमें पैसे यूज़ करने को मिल रहे हैं। जब मेरी उधार आ जाती है तो मैं उसमें जमा कर देता हूँ। इस तरीके से होता है। और इतना ही नहीं, भारत एनएक्सटी के माध्यम से आप क्रेडिट कार्ड को जैसे लिंक करोगे, उसके माध्यम से आप अपना बिजली का बिल भी पे कर सकते हो। जो आपने बिजनेस कर रखा है, रेंट पे शॉप होगी, जो भी कोई और बिजनेस है तो रेंट पे होगा, जो प्रॉपर्टी होगी उसका रेंट पे कर सकते हो, बिजली का बिल पे कर सकते हो, अपने घर का, यहाँ तक कि घर का भी बिजली का बिल पे कर सकते हो। दूसरा एक चीज़ और बताऊँ, अब आप लोग का ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं है। भारत एनएक्सटी की ऐप में जाके आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। और एक चीज़ बता देता हूँ, अब आप लोग ये बोलोगे कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि जितना मतलब हमें बिज़नेस शुरू करने के लिए चाहिए, आधा भी नहीं है। तो एक अच्छी चीज़ ये भी है कि भारत एनएक्सटी में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, दोनों के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 80% लोन तो यहाँ से मतलब अप्रूव हो जाते हैं।
तो बताया मैंने कि भारत NXT में आप क्रेडिट कार्ड को लिंक कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। कई भाइयों के शायद ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई हम भारत NXT ही क्यों यूज़ करें, किसी और ऐप से क्यों नहीं कर सकते। अभी तक बहुत सारी कंपनियां जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या किसी और कंपनी ने ऐसा फीचर प्रोवाइड ही नहीं किया कि हम उसमें अपना क्रेडिट कार्ड लिंक करके सामने वाले बंदे को पेमेंट कर दे, वेंडर को पेमेंट कर दे। ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। आप लोग तो खैर चलाते ही होंगे, बहुत सभी चलाते होंगे मोस्टली जो वीडियो देख रहे हैं। तो उसमें अभी तक ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम क्रेडिट कार्ड को लिंक करके पार्टी को पेमेंट कर दे। अब पार्टी को तो पैसे चाहिएंगे उधार में, वहाँ से देखो हमारा बिजनेस क्या है, अगर हम कहीं से सामान लाते हैं ना, अगर यही आइटम मैं लेके आया हूँ कहीं से, ये अगर मुझे वहाँ से 40 रुपये की मिलेगी ना, अगर मैं सामने से उधार पे लेंगे ना वेंडर से, वो इसको 2 रुपये या 3 रुपये 5 रुपये बढ़ा के देगा। वो सोचेगा उधार में देगा, 1 महीने के बाद देगा, इसको यहीं से पैसा निकाल लेता हूँ। तो ऐसा काम करना ही क्यों है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, लिंक करो, पेमेंट करो, उधार का पैसा आएगा और उसको वापस कर दो, ईजी है। अब मैं इसमें बता देता हूँ आप लोगों को भारत NXT आपको कैसे डाउनलोड करना है और इसको कैसे रजिस्टर करना और कैसे इसकी KYC करनी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोगों को भारत NXT डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है, 10 अंकों का जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालोगे और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करोगे। तो जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे एक OTP आएगा हमारे पास, 4 से 5 सेकंड का इसमें टाइम लग सकता है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी लग सकता है। तो हमें इसमें अब अपना OTP डालना है। जैसे ही हम OTP डालेंगे उसके बाद हमको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। इसमें आपको बिजनेस ओनर सेलेक्ट करना है। बिजनेस ओनर सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। इसमें बिजनेस टाइप हमारा, जैसे कि हम ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं तो इसमें हमें किराना स्टोर सेलेक्ट करना है। किराना स्टोर आ गया है इसमें। किराना स्टोर के बाद आपको इसकी एनुअल टर्नओवर डालना है। तो मेरी 25 लाख से कम है तो मैं 25 लाख से कम ही डालूंगा, अगर आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करके इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। इसमें आप लोगों को अपना वेंडर पेमेंट करना है, रेंट पेमेंट करना है, बिजली का बिल करना है, क्रेडिट कार्ड ये अप्लाई करना है या बिजनेस लोन लेना, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे अपना वेंडर पेमेंट सेलेक्ट करूँगा। आप लोगों को जो चाहिए वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। वेंडर पेमेंट जैसे इसमें अब रेंट पेमेंट भी, बिजली का बिल भी, जैसे कि मैंने बताया बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए, वो सब आपको सेलेक्ट करना होगा। मुझे वेंडर पेमेंट चाहिए सिर्फ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है। सबमिट करने के बाद कंप्लीट हो गई आपकी प्रोफाइल। अब इसमें आप लोगों को अपना GST नंबर डालना, अगर नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड नंबर इसमें डाल सकते हो। तो मेरे पास GST नंबर नहीं है, मैं अपना पैन नंबर इसमें डाल देता हूँ। तो पैन नंबर डालने के बाद अब इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके से हमारा प्रोफाइल बन के तैयार हो गई है। ये आ गया मेरा नाम। अब आपकी जीमेल आईडी इसमें डालनी है, जो भी कुछ आपकी ईमेल आईडी है वो इसमें डाल दीजिए। और जैसे ही ईमेल आईडी डालेंगे उसके बाद हमें इसको यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों की KYC के लिए, कंप्लीट KYC के लिए आपको आधार कार्ड डालना होगा। आधार कार्ड जैसे डालोगे OTP आएगा आपके पास, वो OTP डाल देना और फिर ओके कर देना है। जैसे KYC आपकी फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो देख लिया आपने। अगर आपको लोगों को भी भारत NXT डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहाँ से मेरे अगर लिंक से आप लोग डाउनलोड करते हो तो आपको 200 रुपये भारत NXT कैश मिलेगा, जो आप किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकते हो। जो आप फर्दर ट्रांजैक्शन करोगे उसमें आपको वो यूज़ हो जाएगा। समझ गए। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये एक अपने बिजनेस को अच्छा खासा चलाने के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो उम्मीद करता मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।